हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र प्रजापति आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे इनइक्वलिटी अर्थात असमानता। इनइक्वलिटी में हम आपको 2 क्लास पढ़ा चुके थे और ये आज तीसरी क्लास है। आज की यह तीसरी क्लास है और पहली क्लास में हमने देखा कि इसका जो बेसिक नियम होता है वो क्या होता है। उसके बाद हमने दूसरी क्लास में कुछ क्वेश्चन आपको करवाए। लेकिन आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 4 से 5 टॉपिक के प्रश्न आते हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप 2 में, ठीक है? फर्स्ट टाइप में हम बात कर चुके थे सेकंड क्लास में, क्योंकि आज ये तीसरी क्लास है। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइप 2। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम टाइप 2 वाले प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो ध्यान से, इसमें जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न इसमें आपको कथन में दिया हुआ है आर ग्रेटर दैन टी, फिर यहाँ पे डैश दिया हुआ है, उसके बाद यू लेस दैन टी, यू ग्रेटर दैन पी। निष्कर्ष 2 दे रखा है, पहला आर ग्रेटर दैन यू, उसके बाद दूसरा है टी ग्रेटर दैन पी। तो बताइए आप सभी लोग कि इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? और आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सेशन को एक बार जोरदार शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ध्यान से, इसमें अगर हम देखें तो निष्कर्ष आपसे क्या कह रहा है? आपसे निष्कर्ष आर और यू, आर से यू की ओर हमको जाना है, तो आर से यू देखो, अब अभी तक क्या था कि हम डायरेक्ट आर से यू की ओर जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आर से यू हम कैसे जाएँ? लेकिन देखो, आर से टी की ओर जाएँगे और आर से टी जहाँ पे खत्म हो रहा है, जहाँ पे खत्म वहीं से स्टार्ट, तो टी से यू आएँगे, लेकिन जब टी से यू आएँगे तो हम उल्टा अर्थात रिवर्स आएँगे ना। देखो, आर से टी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टी से यू इधर आ रहे हैं, और जब इस कंडीशन में उल्टा आएँगे तो जो हमारे सिंबल होंगे वो क्या होंगे? बदल जाएँगे। सिंबल क्या होंगे? बदलेंगे। यानी यहाँ पे जो आपका लेस देन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ग्रेटर देन। क्या हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा ग्रेटर देन। तो बताओ क्या मिला? हमको मिला ग्रेटर दैन, फिर मिल गया ग्रेटर दैन। अब यहाँ पे दोनों में कंडीशन वही बन रही है बड़ा की, तो यहाँ भी क्या है? यहाँ भी बड़ा है। इसका मतलब पहला हमारा क्या है बताओ? पहला हमारा हो जाएगा सत्य। उसके बाद देखो टी और पी, अब टी और पी की ओर हम जाएँगे तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा? टी और पी डायरेक्ट जा पाएँगे? नहीं जा पाएँगे। टी से हम यू आएँगे और फिर यू से, क्योंकि जहाँ पे खत्म वहीं शुरू होगा, यू से पी की ओर जाएँगे। अब देखो यहाँ पे रिवर्स आ रहे हैं, तो जो हमारा लेस देन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है? तो क्या मिला आपको? आपको मिल गया ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या मिल गया? ग्रेटर देन। और दोनों में बताओ क्या है? दोनों में यहीं पर ग्रेटर देन है। इसका मतलब ये है कि दूसरा भी हमारे प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो सभी साथियों को ये प्रश्न क्या आपको ईज़िली लगा? आप लोग कमेंट ज़रूर बताएँ। कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया है, और स्टेटमेंट में कहा गया है कि m ग्रेटर दैन n लेस दैन इक्वल r, उसके बाद फिर p लेस दैन इक्वल n ग्रेटर दैन u। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कौन से ऑप्शन हमारे सही होंगे? तो 2 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम इस अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं, तो आपको सॉल्व करने पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप सभी लोग कमेंट फास्ट करके बताएँगे। देखो, M से U की ओर जाएँगे तो डायरेक्ट हम आ नहीं पाएँगे। पहले हम M से N की ओर आएँगे, तो जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं शुरू होगा, N से शुरू होगा, N से U की ओर आ गए। ठीक है? अब बताओ क्या मिला? तो हमको मिल गया यहाँ पे ग्रेटर दैन, और यहाँ मिल गया ग्रेटर दैन। अब इस कंडीशन बताओ यहाँ पे क्या है? यहाँ भी ग्रेटर दैन है। इसका मतलब पहला हमारे क्वेश्चन का, यानी पहला जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? सत्य निष्कर्ष हो जाएगा। दूसरा, M से P की ओर जाओगे तो M से P की ओर डायरेक्ट नहीं आ पाओगे, कैसे? पहले हम M से N की ओर जाएँगे, फिर N से हम P की ओर आएँगे, और देखो N से जब P की ओर आ रहे हैं तो कंडीशन क्या है? यहाँ पे हम रिवर्स यानी उल्टे आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे सिंबल क्या होंगे? बदल जाएँगे। जो आपका यहाँ पे लेस देन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ठीक है? क्या मिला बताओ? मिल गया ग्रेटर देन, और फिर क्या मिला? ग्रेटर देन इक्वल मिला। अब इस दोनों में पहले क्या आता है? पहले आता है ग्रेटर देन, और यहाँ भी क्या है? यहाँ भी ग्रेटर देन है। इसका मतलब ये है कि दूसरा निष्कर्ष भी हमारा क्या है? सत्य हो जा रहा है, ठीक है? अब हम R से U की ओर जाएँगे। तो R से U की ओर देखो, पहले ध्यान से, हम डायरेक्ट क्या जा पाएँगे? नहीं, डायरेक्ट हम R से U की ओर नहीं जा पाएँगे। पहले R से हम N आएँगे,
उसके बाद फिर एन से हम कहाँ आएँगे बताओ? एन से हम आ जाएँगे यू की ओर। अब देखो आर से एन की ओर आ रहे हो आप, तो आप रिवर्स आ रहे हो, उल्टा आ रहे हो, तो उस कंडीशन में सिंबल क्या होंगे? बदल जाएँगे। जो लेस देन इक्वल है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, बताओ क्या आ जाएगा? पहले आपको सिंबल क्या मिला? आपको मिल गया ग्रेटर देन इक्वल, फिर मिला आपको ग्रेटर देन। अब देखो इन दोनों में पहले क्या आएगा? पहले आएगा ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लेस देन है। उस कंडीशन में दूसरा हमारा निष्कर्ष सॉरी तीसरा हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो हमारे 2 निष्कर्ष सही हुए, एक पहला और एक दूसरा। तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा बताओ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 1 और 2 फॉलो करता है। ठीक है साथियों? चलो, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हाँ, थर्ड से हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, लेकिन एक नए टॉपिक की ओर जाने के लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। तो पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स चर्चा करते हैं और उन बेसिक पॉइंट्स को आपको ध्यान में देखना होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ़ हम 5 सिंबल के बारे में पढ़े। कौन-कौन सा? एक था ग्रेटर दैन और एक था ग्रेटर दैन इक्वल और एक था इक्वल। इसी का जस्ट उल्टा कर दोगे तो एक आएगा लेस दैन इक्वल और इक्वल, ठीक है? तो इन सिंबल के बारे में पढ़ चुके, लेकिन और भी सिंबल इनइक्वालिटी में होते हैं। वो क्या होते हैं पहले हम उसको बेसिक रूप से जानेंगे। देखो ध्यान से, हमने कहा कि ए हमने कहा कि ए ग्रेटर दैन नॉट बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ये जो सिंबल लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ए जो है बी से बड़ा नहीं है। जो ए है वह बी से बड़ा नहीं है। अब जब आप ये बताइए कि अगर आपसे कोई व्यक्ति हमने कहा कि आपसे एक व्यक्ति है और वो आपसे बड़ा नहीं है, तो आपके दिमाग में सिर्फ़ 2 ही बात आएगी कि अगर हमसे बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है बताओ? या तो हमसे क्या होगा? या तो हमसे छोटा होगा या तो हमसे बराबर होगा, या हमारे बराबर होगा या क्या होगा? हमसे छोटा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ-जहाँ ये सिंबल आएगा उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा लेस देन इक्वल, ठीक है? उसके बाद हमने लिखा कि ए ग्रेटर दैन इक्वल नॉट बी। इसका मतलब क्या है कि ए जो है बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। अगर हमने कहा कि कोई व्यक्ति आपसे बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तब आप क्या सोचोगे? तब आप कहोगे सर जी इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति हमसे छोटा है। अगर वो अगर वो बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? छोटा ही है, ठीक है? उसके बाद हमने लिखा कि ए लेस देन नॉट बी। ए लेस देन नॉट बी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो ए है, ए जो है या कह सकते हैं कि जो ए है, वो क्या है? ए बी से छोटा नहीं है। अगर ए बी से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो इस सिंबल का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर दैन इक्वल हो गया। फिर हमने कहा कि लेस देन ए लेस देन इक्वल नॉट बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए जो है बी से छोटा और बराबर भी नहीं है, तब बताओ क्या होगा? तब हो जाएगा बड़ा। फिर हमने लिखा ए इक्वल नॉट बी, यानी ए और बी बराबर नहीं है, तो आपके दिमाग में 2 बातें होगी कि सर जी या तो क्या होगा? या तो क्या हो? बड़ा हो या तो क्या होगा? छोटा होगा। तो कहने का मतलब ये है, बताने का मतलब सिर्फ़ एक ही मकसद आपसे है कि हमने क्या तक पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ग्रेटर दैन नॉट अगर कहीं सिंबल है तो उसका मतलब होगा लेस देन इक्वल। ग्रेटर दैन इक्वल नॉट अगर है तो उसका मतलब क्या होगा बताओ? लेस देन होगा। अगर लेस देन नॉट है इसका मतलब क्या होगा? ग्रेटर दैन इक्वल होगा। लेस देन इक्वल नॉट अगर है तो इसका मतलब होगा ग्रेटर दैन, और अगर इक्वल नहीं है यानी बराबर नहीं है, इसका मतलब होगा कि या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। तो ये सिंबल आपको बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सिंबल आपके एग्ज़ाम में और आपके क्वेश्चन में आपका बहुत साथ देंगे। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़ा, जो हम यहाँ पे आगे जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें ये सिंबल आपके बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं इसी के आधार पर हम प्रश्न को कैसे ईज़िली सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में आपको दिया है कि m ग्रेटर दैन नॉट n लेस देन इक्वल आर, फिर दिया है एन ग्रेटर देन नॉट टी लेस देन यू। अब देखो जहां पर भी ये सिंबल है, अगर एम बड़ा नहीं है एन से, तो क्या होगा बताओ? या तो छोटा होगा या क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इस सिंबल का मतलब होगा कि या तो छोटा है या तो क्या है? बराबर है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ भी है, तो इसका मतलब क्या है? एन या तो छोटा है या तो बराबर है। तो इस सिंबल को हम चेंज कर देंगे, और सिंबल को चेंज करेंगे तो अपने प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फिर वही मेथड चलेगा पुराना वाला, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहा है कि m ग्रेटर देन
इक्वल आर, ठीक है? अब एम से आर की ओर जब आओगे तो क्या मिलेगा देखो एम से आर की ओर क्या मिला बताओ? मिल गया आपको ग्रेटर देन सॉरी क्या मिला? लेस देन इक्वल फिर मिल गया लेस देन इक्वल। अब ये दोनों देखो दोनों अगर है साथ में इसका मतलब सिर्फ़ कौन आएगा? सिर्फ़ आएगा लेस देन इक्वल। लेकिन क्या m लेस देन इक्वल r है? नहीं, m ग्रेटर देन इक्वल r है। इसका मतलब ए वाला हमारा निष्कर्ष क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? फिर n से u की ओर जब आओगे तो देखो क्या मिलेगा आपको? n से u डायरेक्ट हम n से u आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है? देखो m से जब n से u की ओर आओगे तो n से u की ओर आने पर हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा लेस देन इक्वल और फिर क्या मिलेगा? लेस देन। अब देखो लेस देन इक्वल और इक्वल हाँ, लेस देन इक्वल और लेस देन में पहले क्या आएगा बताओ? पहले आता है हमारा लेस देन इक्वल क्या आता है क्या? नहीं। लेस देन इक्वल नहीं आएगा बताओ क्या आएगा? आएगा लेस देन। इसका मतलब दूसरा भी क्या है बताओ? गलत है। तो यहाँ पे क्या है? ना तो पहला और ना ही दूसरा हमारा फॉलो कर रहा है। दोनों क्या हैं? गलत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई भी समस्याएँ नहीं होंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सभी लोग क्या करिए, आप सभी लोग सेशन को ज़ोरदार शेयर करिए ताकि सभी छात्रों के पास हमारा वीडियो पहुँच सके। चलो आगे देखते हैं, आज का नेक्स्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि आर ग्रेटर दैन नॉट यू ग्रेटर दैन इक्वल नॉट पी लेस देन एस और एस ग्रेटर दैन नॉट टी। ठीक है? तो आपको 3 निष्कर्ष दिया है, उस 3 निष्कर्ष को हम कैसे सॉल्व करेंगे? R से P की ओर जाएँगे। अब देखो R से P की ओर जब गए तो क्या मिला हमको? इसका मतलब क्या होगा? इसको चेंज कर लो पहले। इसका मतलब या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। यहाँ भी क्या है तो छोटा ही होगा, ठीक है? R से P की ओर जाओगे तो क्या मिलेगा? लेस देन इक्वल, इक्वल ना? लेस देन इक्वल, इक्वल मिलेगा। अब बताओ लेस देन इक्वल और इक्वल पहले क्या आएगा? इक्वल आएगा और यहाँ भी इक्वल है। इसका मतलब पहला हमारा निष्कर्ष क्या है? फॉलो कर रहा है, सही है। ठीक है? उसके बाद सेकंड चेक करिए, सेकंड में क्या है? सेकंड में P लेस देन इक्वल T है। तो P से T की ओर आओगे, देखो P यहाँ पे है, T यहाँ पे है, क्या मिलेगा बताओ? यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या होगा? छोटा या बड़ा छोटा या बराबर होगा। क्या मिलेगा? लेस देन और लेस देन इक्वल। इन दोनों में पहले क्या आएगा? इन दोनों में पहले आएगा लेस देन, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लेस देन इक्वल है। इसका मतलब P हमारा नहीं होगा, ठीक है? आगे देखो उसके बाद यहाँ पे क्या है P और T, तो P और T भी हम देख चुके हैं क्या है लेस देन और लेस देन इक्वल। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे लेस देन आएगा और यहाँ पे लेस देन है भी। इसका मतलब तीसरा हमारा सही है। तो हमारे फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष क्या हैं? सत्य हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ? फर्स्ट और थर्ड। क्या फर्स्ट और थर्ड है? नहीं है, फर्स्ट और थर्ड नहीं है। तो यहाँ बना लीजिए आप केवल निष्कर्ष क्या हो रहा है? फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है। फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारे प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मित्रों इस टाइप के क्वेश्चन में हमने सिर्फ 3 प्रश्न सॉल्व किए, हाँ 2 ही प्रश्न सॉल्व किए, कोई समस्या नहीं है। आप कोई भी किताब उठाएँगे आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो कल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईदर और कल के वीडियो में बात करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। आप सभी लोग छोड़िएगा नहीं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार, जय हिंद।